बालों का चपटा दिखना या उनमें मूवमेंट की कमी, ये एक बहुत ही आम शिकायत है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि वॉल्यूम का मतलब है बस ऊपर से बालों को उठा देना, लेकिन आज हमारे पास हेयर केयर विद परवीन सर का जो सोर्स है वो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चरल अप्रोच दिखाता है। हाँ, और ये आर्किटेक्चरल अप्रोच शब्द मुझे लगता है एकदम सही है। चलिए 90 डिग्री स्टेप कट की इस ज्यामिति में जरा और गहराई से उतरते हैं। जरूर, क्योंकि ये कट सिर्फ बालों को छोटा करने के बारे में है ही नहीं, ये तो एक पूरा ढांचा तैयार करने के बारे में है। तो इस ढांचे की नींव कहाँ से रखी जाती है? सोर्स के मुताबिक शुरुआत सामने ठोड़ी के लेवल पर एक गाइडलाइन बनाने से होती है और पीछे 0 डिग्री पर एक यू आकार। हाँ। अब ज्यादातर कट्स में गाइडलाइन तो गर्दन के पास से शुरू होती है, लेकिन यहाँ ठोड़ी के लेवल से ये एक बड़ा फर्क है। इसका कोई खास कारण है क्या? हाँ, इसका कारण बहुत अहम है। देखिए, ठोड़ी के लेवल से गाइडलाइन बनाने का मतलब है कि आप सामने से लंबाई बनाए रख रहे हैं। अच्छा। और यही लंबाई फेस फ्रेमिंग के लिए कैनवस तैयार करती है। और पीछे का वो 0 डिग्री पर यू आकार, वो जानबूझकर चुना जाता है। अगर आप सीधी लाइन काटते तो वो लुक बहुत सख्त दिखता। यू आकार पीछे से एक नरम और मतलब एक घुमावदार बेस देता है, जो बाद में लेयर्स के मूवमेंट को और बेहतर बनाता होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पीछे की नींव यू शेप में तैयार है। अब चेहरे पर आते हैं, क्योंकि असली फ्रेमिंग तो वहीं से शुरू होती है। सोर्स यहाँ 60 डिग्री के कोण की बात करता है, जिसमें बालों को नाक की तरफ खींचकर काटा जाता है। और ये 60 डिग्री का कोण एक तरह का स्वीट स्पॉट है। ये सिर्फ बाल काटना नहीं, ये चेहरे को संवारना है। अच्छा। सोचिए, अगर आप इसे 45 डिग्री पर काटते तो फ्रेमिंग और भी हल्की होती, शायद उतनी नजर नहीं आती। और 90 पर काटते तो वो बहुत अलग थलग दिखती। तो ये जो 60 डिग्री है वो चेहरे के आसपास एक ऐसा नरम बहाव देता है जो बनावटी नहीं लगता। समझ गई। अच्छा, यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। सोर्स कहता है वर्टिकल बॉक्स सेक्शन। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है। इसका असल मतलब क्या है? और यहीं से वो 90 डिग्री का एंगल आता है ना? हाँ, यहीं से इस कट का असली जादू शुरू होता है। वर्टिकल बॉक्स सेक्शन का सीधा सा मतलब है बालों को ऊपर से नीचे की सीधी सीधी परतों में बांटना। ठीक है। फिर हर परत को सिर से ठीक 90 डिग्री पर, यानी एकदम सीधा बाहर की तरफ उठाकर काटा जाता है। ओके। ये 90 डिग्री का लिफ्ट ही वो स्टेप्स या लेयर्स बनाता है जो बालों को घना और गतिशील दिखाते हैं। ये बालों से वजन को बहुत संतुलित तरीके से हटाता है, बिना उन्हें पतला दिखाएं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये तकनीक हर तरह के बालों पर काम करती है? मान लीजिए किसी के बाल बहुत पतले या बहुत घुंघराले हों, तो क्या तब भी 90 डिग्री का एंगल ही सही रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स में इस पर ज्यादा विस्तार तो नहीं है, लेकिन अनुभव से बता रहा हूं कि एंगल में मामूली बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे कि? जैसे बहुत पतले बालों में हो सकता है आप थोड़ा कम एंगल रखें ताकि वजन बना रहे, और बहुत घुंघराले बालों में आपको हर कर्ल के पैटर्न को ध्यान में रखकर काटना होता है। लेकिन जो 90 डिग्री का सिद्धांत है, मतलब वजन हटाकर मूवमेंट देना, वो वही रहता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सोर्स में 180 डिग्री करेक्शन कहा गया है। बताया गया है कि ये टॉप एरिया से हैवी वेट लाइंस हटाता है। ये हैवी वेट लाइंस आखिर होती क्या है? देखिए, असली गेम चेंजर 90 डिग्री नहीं, बल्कि ये 180 डिग्री करेक्शन ही है। अच्छा। हैवी वेट लाइंस तब बनती हैं जब ऊपर की लेयर्स नीचे की लेयर्स पर सही से गिरती नहीं है और एक क्या कहते हैं, एक शेल्फ जैसा इफेक्ट बन जाता है। हाँ, मैंने देखा है कुछ कट्स में लेयर्स बहुत अलग अलग सी दिखती हैं। बिल्कुल। हाँ। तो 180 डिग्री पर, यानी बालों को सीधा ऊपर की तरफ उठाकर काटने से आप बालों को ओवर डायरेक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब बाल वापस अपनी जगह पर गिरते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड होते हैं और कोई सख्त लाइन नहीं दिखती। कोई सख्त लाइन नहीं दिखती। ये एक प्रो लेवल फिनिशिंग टच है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ काटना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हर लेयर अपनी पड़ोसी लेयर के साथ सही से मिले। एकदम। और अंत में सोर्स इनवर्ड ब्लो ड्राई की बात करता है। हाँ, वो तो इस पूरे आर्किटेक्चर को दिखाने का तरीका है। इनवर्ट ब्लो ड्राई बालों के सिरों को हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ देता है, जिससे वो लेयर्स और भी बाउंसी लगती हैं और कट का पूरा स्ट्रक्चर उभर कर आता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कट नहीं, बल्कि कोनों और अनुपातों की एक पूरी इंजीनियरिंग है। 0 डिग्री से नींव, 60 से फ्रेमिंग, 90 से बॉडी और 180 डिग्री से सब कुछ आपस में मिला देना। बिल्कुल, ये एक